लेकर देखते हैं, तो वो भी मैथ का। तो सार्थक ये बताओ, आप दुकान चलाते हो? यस। अच्छा, थोड़ा तेज़ बोलना है। अच्छा ये बताओ, कोई आपसे 500 का नोट लेकर आएगा सामान लेने के लिए और वो 20 रुपए का सामान लेगा, तो आप उसको वापस कितना करोगे? 480। 480 रुपये? यस। पक्का? पक्का। कन्फर्म है? हाँ। अच्छा। अच्छा, मतलब उसमें कोई किसी ने 10 रुपीज़ का बिस्किट लिया, 10 की नमकीन ली, 20 हो गया, हाँ? और 500 वो लेकर आया था, हाँ। तो उसमें से 20 लेस करके कितने बचे? 480। 480। अच्छा ठीक, गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट बी। अच्छा, तो गैस देखा आपने, मैंने सार्थक से छोटा सा एक क्वेश्चन किया था। मैंने पूछा था कि कोई 500 रुपये का अगर नोट लाता है, उसमें से अगर कोई 20 रुपये का सामान लेता है, तो आप कितने वापस करोगे? तो सार्थक ने फटाक से जवाब दिया कि 480 रुपये। तो दोस्तों बिल्कुल ठीक जवाब दिया है सार्थक ने। तो देखिए, वैसे तो दुकान पर हम लोग देखा करते थे, पापा, मैं और मेरे हस्बैंड देखा करते थे, लेकिन अब जब हम लोग नहीं होते हैं, हम किसी काम में व्यस्त होते हैं, तो हम सार्थक नम्रता को छोड़ देते हैं। तो देखिए, सार्थक फर्स्ट में है और नम्रता सेकंड में है, नम्रता भी नहीं है। तो गाइस, सब बच्चे ना सामान देना सीख रहे हैं, और किस तरह से जो मैथ है ना बच्चों की, वो अच्छे से ग्रो करती है दुकान पर जब बच्चे रहते हैं। तो देखिए, प्लस माइनस तो दुकान पर चलता रहता है। कोई अगर 500 का नोट लाता है, उसमें कितने का सामान ले रहा है, कितने वापस करने हैं और किस तरह से उनको वापस करने हैं। तो दोस्तों देखिए, सार्थक ने जल्दी से जवाब दे दिया। तो गाइस देखिए, पहले हम लोग रहा करते थे, लेकिन अब हम आराम से अपना कोई भी काम कर लेते हैं घर पर, और सार्थक नम्रता दोनों ही दुकान संभाल लेते हैं। तो सार्थक ने बहुत ठीक जवाब दिया था। इसी तरह से कई बार मैं रात को बच्चों से कोई अगर मैथ का क्वेश्चन है वो पूछती हूँ, तो बच्चे अच्छे से बता देते हैं, क्योंकि दुकान पर रहने से इनको काफ़ी समझ आई है और काफ़ी अच्छे से मतलब जानने लग गए हैं पैसों के बारे में। कितना अगर कोई सामान ले रहा है, उसको कितने पैसे वापस करने हैं। अगर कोई 100 में से 15 का सामान ले रहा है, तो उसको किस तरह से वापस करने हैं पैसे। और तो गाइस, पहले बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी कि अगर घर पर मान लीजिए मैं अकेली हूँ, तो मेरे को घर का भी मतलब काफ़ी काम होता था, घर का संभालना पड़ता था, दुकान भी, और बार बार मैं भाग दौड़ करती रहती थी, कभी अंदर कभी दुकान, कभी अंदर कभी दुकान, और बहुत थक जाती थी। लेकिन अब बच्चों की छुट्टी होती है और मैं अगर अकेली घर पर होती हूँ, पिताजी और मेरे हस्बैंड नहीं होते हैं, तो बच्चे ही दुकान संभाल लेते हैं, काफ़ी सामान दे देते हैं मेरे को, तो कभी कभी दुकान में आने मिलता है। और फिर दूसरी बात ये कि काफ़ी दूसरे लोग आते रहते हैं, कोई भी संपर्क में बच्चों के आता है, किस तरह से बच्चों को बात करनी है, कैसे उनके साथ पेश आना है, बच्चे सब अच्छे से जान लेते हैं, और उनके साथ किस तरह से व्यवहार रखना है, बच्चे अच्छे से सीख जाते हैं। तो गाइस, बच्चे बहुत अच्छे से दुकान संभालने लग गए हैं, और अब ज़्यादा टेंशन वेंशन नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ दुकान भी संभाल लेते हैं। और नम्रता भी काफ़ी अच्छे से दुकान को संभाल लेती हैं। दोनों बहन भाई, कभी कभी दोनों बहन भाई रहते हैं, वैसे तो दोनों झगड़ा करते हैं जब दोनों रहते हैं, इसलिए मैं इनकी ड्यूटियां लगाती हूँ, पहले नम्रता सार्थक, या फिर पहले सार्थक फिर नम्रता, दोनों को बारी बारी से दुकान पर रखती हूँ। और अगर मैं कोई ऐसा काम कर रही हूँ जिसमें मैं छोड़ कर नहीं आ सकती हूँ बिल्कुल भी, तो ऐसे काम जब मुझे होता है, तो मैं दोनों को ही दुकान पर छोड़ती हूँ, ताकि एक पैसों का ध्यान रखे और एक सामान का। और गाइस, सबसे बड़ी बात, दुकान में जब हम सामान देते हैं ना, तो गांव की दुकान में सामान को तोड़कर बहुत दिया था, मतलब जैसे कि अगर चीनी 40 रुपये किलो है, तो ज़्यादातर 1 पाव लेने आते हैं, आधा किलो लेने आते हैं, 1 किलो भी लेने आते हैं, लेकिन कई बार 5 रुपये की भी ले लेते हैं। तो उस किलो की चीज़ को कैसे कम करके देना है, तो उसका बहुत ध्यान रखना होता है, ताकि किसी के पास चीज़ कम ना चली जाए, और ना मतलब हमारे पास पैसे भी कम ना आ पाए, ना हमारा लॉस हो और ना हमारे ग्राहक का लॉस हो। तो ये बहुत ध्यान देना पड़ता है। बस इसी चीज़ का थोड़ा बच्चों का ध्यान और अभी समझ होनी बाकी है, बाकी तो बच्चे अच्छे संभाल लेते हैं। तो ले लो। तो गाइस, बच्चे दुकान देखने के साथ साथ ना अपने मनपसंद की चीज़ें खाते भी बहुत हैं। देखिए, जो मन करता है वो खाते हैं, और दुकान में कूड़ा भी बहुत करते हैं। अभी भी देखिए, कूड़ा होगा दुकान में, तो खाते रहते हैं, दुकान देखते रहते हैं, हमारी भी हेल्प हो जाती है, इसलिए हम मना भी नहीं करते हैं। फिर स्कूल से जब स्कूल जाते हैं ना, तो अपने पसंद की चीज़ें लेकर जाते हैं। तो देखिए, अभी सार्थक ने पेस्ट्री ली है। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आज सार्थक के लिए स्पेशली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो बहन भाई नए आए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। तो मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। सार्थक, गुड बाय करो। गुड बाय।